समाचार के प्रस्तुत करता है बाबा मोतेश्वर क्रिकेट एकेडमी व हॉस्टल। क्रिकेट प्रशिक्षण के लिए शीघ्र प्रवेश लें। प्रवेश हेतु संपर्क करें मोबाइल नंबर 8765432343। कि यूं ही बेशबब शोहरत नहीं मिलती है वाहिद, यूं ही बेशबब शोहरत नहीं मिलती है वाहिद, है उन्हीं के नाम दुनिया में जिनके काम अच्छे। 3 टाइम फोटो खींचता है, सेटिंग थोड़ी बहुत कर ले जा रहे हो अभी, हमको सब पता है 5000 दिवस मास्टर ट्यूशन पढ़ाए हैं। नमस्कार, मैं हूं सपना और आप देख रहे हैं पी न्यूज़ भारत। शिक्षा के क्षेत्र में उन्नाव के हिलौली ब्लॉक ने लहराया परचम तो गुरुओं से आशीर्वाद ले, विधायक अनिल सिंह ने दे दी चेतावनी। यूपी के जनपद उन्नाव के विकासखंड हिलौली में शिक्षा विभाग द्वारा अध्यापकों को टैबलेट वितरण कार्यक्रम ब्लॉक सभागार में मंगलवार को संपन्न हुआ, जिसमें स्थानीय विधायक अनिल सिंह मुख्य अतिथि व ब्लॉक प्रमुख दिलीप दीक्षित विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। खंड शिक्षा अधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश के शिक्षा क्षेत्र में 50 विकास खंडों में हिलौली विकासखंड सर्वश्रेष्ठ स्थान पर रहा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक अनिल सिंह ने कहा कि मेरा बस चले तो मैं इस ब्लॉक में सभी स्कूलों को मंदिर जैसा बना दूं। उन्होंने कहा कि जिस तरह लोग मंदिर की पूजा करते हैं, अगर इस तरह विद्या के मंदिर की पूजा करने लगे तो देश हमारा तरक्की पे तरक्की करता जाएगा। विधायक अनिल सिंह ने कहा कि अगर ईमानदारी कहानी बची है तो वह अध्यापकों के पास ही बची है, बाकी तो सब लूट कर रहे हैं। मास्टर साहब के तरीके हमको भी ऐसा ज्ञान होता तो हम भी, और ऐसे जहाँ गुरु लोग बैठे हैं वहाँ जैसा हम जैसा शिष्य क्या कह सकता है। सूरज के सामने दिया दिखाना होगा। मेरा बस चले तो मैं पूरे इस ब्लॉक के स्कूलों को मंदिर जैसा चमका दूं। मुझे लगता है कि जिस तरीके से लोग मंदिर की पूजा करते हैं उसी तरीके लोग विद्या के मंदिर का पूजा करने लगे तो ये देश हमारा तरक्की पे तरक्की कर सकता है। विधायक अनिल सिंह ने कहा कि कुछ अध्यापक सेटिंग कर ले जाते हैं और अपनी जगह किसी दूसरे से 5000 देकर पढ़ाई करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसकी जानकारी मुझे है। 3 टाइम फोटो खींचता है, सेटिंग थोड़ी बहुत कर ले जा रहे हो अभी, हमको सब पता है 5000 दिवस मास्टर ट्यूशन पढ़ाए हैं, ये पता है कौन कौन स्कूल, लेकिन सब और लंबा कर रहे हैं और देख रहे हैं तुम कहां तक जा रहे हो, हम कहां तक जाएंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षा जगत को बदलने की तैयारी चल रही है। अब शिक्षा विभाग का हेड शिक्षक ही होगा, ना कि कोई IAS। आगे की रणनीति और चल रही सरकार की, क्या हेड ऑफ डिपार्टमेंट मास्टर ही होगा, IAS नहीं होगा। ये हमारे खुद मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जानते पूछते कुछ नहीं हो, कुर्सी बैठ गए जाके। हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर होगा क्योंकि इसको पता है कि पॉलिसी कैसे बनेगी। जो भी स्पेशलिस्ट होगा उसी को हम लोग बनाएंगे। पढ़े हैं और एजुकेशन मिनिस्टर हैं, आप सोचो कि क्या होगा शिक्षा जगत का, बोलो भाई। और जो हमारे मंत्री हैं नवयुवक हैं, पढ़े लिखे हैं, संदीप सिंह जी, आप जान ही रहे हो कैसे आदमी है, हाईली वेल एजुकेटेड है या नहीं है? बात विदेश की नहीं है, बात है कि ज्ञान भी है। विकासखंड हिलौली के 20 विद्यालयों के प्रधान अध्यापकों व सहायक अध्यापकों को एक एक टैबलेट विधायक अनिल सिंह व ब्लॉक प्रमुख दिलीप दीक्षित के हाथों प्रदान किया गया। SDI सुरेश कुमार ने बताया कि इस टैबलेट्स के माध्यम से अध्यापकों की उपस्थिति सुबह स्कूल आने पर, मिड डे मील के समय व छुट्टी के समय दर्ज हो सकेगी। इसके अलावा विद्यालयों के रजिस्टर व अन्य रिकॉर्डों को डिजिटल रूप में रखा जा सकेगा। कार्यक्रम के बाद विधायक अनिल सिंह ने पत्रकार वार्ता में कहा, विधायक जी, आज टैबलेट वितरण का कार्यक्रम रहा, क्या कहना चाहेंगे कि सरकार जो है अब टैबलेट पे आ गई है, वितरण करे, क्या कहना चाहेंगे इस योजना के बारे में? ये लगातार निरंतर योजना हमारी आज से नहीं चल रही, हर लेयर पे काम कर रहे हैं। आंगनबाड़ी, आशा बहू, समूह की महिलाएं, प्लस उसके बाद
सभी कर्मचारी, लेखपाल, मास्टर, सभी लोगों को हम लोग, क्योंकि हम जब डिजिटलाइज हो रहे हैं और डिजिटल लगातार बढ़ाया जा रहा है, तो उसी तैयारी पे लगे हैं कि उसी हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें। जैसे आज आप मोबाइल से पहले कैमरा खींच लाना पड़ता था पत्रकारों को, उसके बाद तब कहीं रिकॉर्ड हो पाता था, कुछ लोगों का नहीं था। आज हम सब पत्रकार हो गए हैं। आज हर हाथ में पत्रकारिता है, हर हाथ में कैमरा है, तो कुछ भी गलत घट रहा है या हो रहा है तो जरूरी नहीं कि वो पत्रकार कोई हो वो रिकॉर्ड करे, जरूरी है कॉमन व्यक्ति भी वो रिकॉर्ड करके पत्रकारों को दे सकते हैं। आप किसी से बोल सकते हैं कि भैया उस गाँव चले जाओ, घटना घट गई, जरा रिकॉर्डिंग करके मुझे भेजो। मुझे लगता है इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। तो इसी तौर पे हम सबको लैस कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर। बताइए आगे। क्या कहते हैं, बाबा जी के बुलडोजर कार्यवाही से सभी अवैध कब्जेदार सहमे हुए हैं, लेकिन कार्यवाही तो चल ही रही, फिर भी अवैध कब्जेदारी जोरों पर हो रही। हिलोली में सदन सरकारी जमीन पर कब्जेदारी हो गई, लेकिन अभी तक खाली हो जाएगा। जो भी कब्जा करेगा सीधे खाली करेगा तो ठीक, टेढ़े खाली करेगा वो भी ठीक, बुलडोजर के जरिए खाली करेगा वो भी ठीक। कई भूमि चिन्हित हो चुकी है, लेकिन अब तक उन पर कार्यवाही सुस्त पड़ी है हिलोली। प्यारे, ऐसा है कि कर्मचारी अधिकारी तो वही है ना, अभी इनको हम लोग धीरे धीरे ठीक कर रहे हैं। अब आप बताइए कि किसी को एकदम से कैसे ठीक किया जा सकता है। तो इसी वजह से हम लोग लगातार निरंतर इन चीज़ों पे काम कर रहे हैं। बहुत बड़े लेवल पर कब्जा हो चुका था। आने वाले 40-50 सालों में लोगों ने पोखरों पर, लोगों ने खलिहानों पर, लोगों ने गरीब के खेतों पर, पट्टे की ज़मीनों पर अवैध निर्माण करके कब्जा कर लिया था। तो आप सोचो कि किसी को हटाने में उसको शिफ्ट करना पड़ेगा, तब ना हटाया जाएगा उसको। मान लो कोई छोटा गरीब उसमें फंस गया और उसने एक बिस्वा कब्जा कर लिया है, तो उसके साथ तो अन्याय नहीं होना चाहिए ना। उसको हम कहीं शिफ्ट करेंगे, उसको आवंटित करेंगे, तब ना हम उसको गिरा पाएंगे। तो इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है और कार्रवाई होगी। केंद्र से लेकर प्रदेश तक भाजपा सरकार काबिज है, लेकिन अधिकारी अभी भी घूस लेने से बात नहीं आते। आप कह रहे थे, देखिए क्या है कि घूस लेने में तुम देना चाह रहे हो तो ले रहे हैं। हम कह रहे हैं ना कि हमने सुधार किया है, और जब हम वार कर रहे हैं भ्रष्टाचार पे, ईडी भेज रहे हैं, सीबीआई भेज रहे हैं, पकड़ रही चोरों को, तो क्यों विपक्ष इस तरीके की बातें कर रहा है कि कार्रवाई न करे और बदले के भावना से कार्रवाई करे। आप पत्रकार महोदय लोग हैं, आप हम लोगों का तो समर्थन करना चाहिए कि सही कर रहे हैं। अगर आप चोर नहीं हैं तो क्यों घबरा रहे हैं? आम आदमी तो नहीं घबरा रहा कि पुलिस हमको पकड़ लेगी। तो इसलिए आप उस पर भी तो बोलिए कि विधायक जी आपकी ईडी और सीबीआई पे विपक्ष उठा रहा है, तो इसीलिए उठा रहा ना कि चोरों को पकड़ा जा रहा है। तो जब चोरों को पकड़ा जाएगा तो चिल्लाएंगे है ही। और रहा मामला घूसखोरों की, तो घूसखोर भी अभी ऐसा नहीं कि मर गए। देना बंद करो। हम सब आपके जरिए कहना चाहते हैं कि आप सब देना बंद करो, लेना बंद करेंगे। और जिनकी जानकारी हो जाती, जैसे हमको जानकारी ही नहीं हो पाई कि किसने घूस दिया किसने लिया, तो जैसे जानकारी हुई तो मैंने सभी मास्टरों के सामने चोरी से नहीं कहा, मैंने खुलेआम कहा कि ऐसा कुछ लोग कर रहे हैं। 10-5% टीचर ऐसे हैं जो पढ़ाना ना पड़े, जो आलसी हैं। ऐसा नहीं, क्योंकि टीचर सबसे ईमानदार व्यक्ति है, इसमें कहीं 2-4-5 लोग होंगे ऐसे, तो उनके लिए मैंने इनको निर्देशित किया कि इस पर आप नज़र रखो। अगर और कोई सरकार होती तो न रखती हो, तो कहते हमारे मामा हैं, फूफा हैं, चाचा हैं, इनको छोड़ दो। पर नहीं। जी, देवरिया कांड पे विपक्ष का कहना सरकार एक पक्षी बात करती है, क्या कहना चाहिए? देवरिया कांड में एक पक्षी कैसे हुआ? कहते एक परिवार से मिलकर भाई ने जमीन बेच डाली, और जमीन जिसने खरीदा तो उसको तो उचित ये चाहिए था कि सरकारी बंटवारा कराता। सही है गलत? अब तुमने कहा उसके हिस्से के हम पूरे, तुम्हारे भाई ने मान लो कोई जमीन बेच दी और मेन रोड का पूरा तुम कब्जा कर लो खरीदने वाला, तो तुम भी तो उसके हकदार हुए ना कि मेन पे हमें भी आधा मिले। इस बात को कई बार लेखपाल अधिकारी कर्मचारी वहाँ जाके नापे जोखे और बंटवारा किए, लेकिन नहीं लोग माने। नहीं माने तो ना मानने के बजाय वो कब्जा करने पहुँच गए। झगड़ा लड़ाई हुई, जग जाहिर है। तो एक पक्षी कार्रवाई कैसे हुई? मुकदमा तो दोनों तरफ से लिखा है ना, हत्या का उन पर भी लिखा है और उनकी तरफ से उनका भी लिखा है।
लेकिन क्या ये उचित था? जैसे हमारा कोई मर्डर कर डाले और हमारा बच्चा दूसरे को मार डाले, ये तो उचित नहीं है। ये उचित है क्या? आप सब पत्रकार लोग हैं, आप हमें भी राय दें कि क्या हिंसा का बदला हिंसा है? कानून पर भी तो भरोसा होना चाहिए। पूरे लोग उठे, उनके बच्चे तक मार डाले, गलत है या नहीं? आप बताइए, आप सब इतने लोग खड़े हैं कि मान लो किसी से मेरे घर में गलती हो गई या कुछ भी घटना घट गई, उसके बाद अगर कोई मेरा पूरा परिवार खत्म कर दे तो बताओ ऐसा होना चाहिए क्या? बोलो। विधायक जी, हिलौली ब्लॉक के अंतर्गत जो विद्यालय आते हैं, ऐसा सुनने में आता है 95% में बच्चों से अलग उनका जो खाना है वो बनता है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? 95% जो भोजन सरकार दिलाती है बच्चों के लिए, शिकायतें अक्सर मिलती हैं। मैं 95 बात कर रहा हूँ 95% स्कूलों की, जो मेन्यू के अलग जो अध्यापक वो अपने लिए अलग खाना बनवाते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा कहीं है? ऐसा कहीं है तो आप हमें जरा प्रूफ सहित दो, तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और हो सकता है कि मुकदमा भी लिखवाने का काम करें। तो अगर कहीं जानकारी ऐसी आप सबको मिलती है, अनुरोध है, तो आप सब करिए। आप सोचिए कि मेरी सरकार ने ये सब किया है, पहले नहीं था ये। पहले ना किसी को ड्रेस मिलता था, ना जूता मिलता था, ना किताबें मिलती थी, ना टेबलेट मिलते थे, ना कुछ मिलता। स्कूल में बैठने की जुगाड़ नहीं थी। आज हम कर रहे हैं ना, करेंगे तो उंगली उठेगी थोड़ा बहुत, तो उंगली का फर्क नहीं पड़ता मुझे पड़ता कि मेरी नीयत साफ है। हम नीयत साफ करके काम कर रहे हैं, तो हमें भी लोग टीचर देख रहे हैं। अध्यापकों का आने का टाइम नहीं, जल्द जाना तय। आज भी ये रवैया चालू है, इसकी जानकारी लगातार दी जाती है, लेकिन उस पर कोई रिकॉर्डिंग, कोई प्रूफ है? हमने कई बार सूचना नहीं, प्रूफ सहित दो। सूचना तो लोग दे दिए कि फलाने ने घूस ले लिया। घूस की कोई रिकॉर्डिंग, कोई किसी प्रकार का है, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था है तो भी हम उस पर कार्रवाई करेंगे। नहीं, कोर्ट में बच नहीं जाएगा। मान लो मुकदमा लिखवा दें तो वो कोर्ट में बच जाएगा, क्योंकि साक्ष्य नहीं मिलेंगे। कोर्ट तो साक्ष्य मानता है। साक्ष्य कहीं मिले तो गुप्त रिकॉर्डिंग करो, उसके बाद हमें दो, तब देखो कार्रवाई। कई सालों से विद्यालय जाने वाले मार्ग जर्जर पड़े हैं। वो सब हमारे प्रथम उसमें हैं। 4 साल सरकार हमारी बची है, 3.5 पौने 4 साल। अभी हमने ये शासनादेश जारी किया है कि जितने भी स्कूल हैं उनके स्कूल के गेट के अंदर तक पक्की सड़क बनाने का काम करें। विधायक जी, जो सुदूर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय हैं, वहाँ पर ज़्यादातर अध्यापक जो हैं समय से पहुँच नहीं पाते हैं। अगर पहुँचते भी हैं तो कभी कभार। क्या इस पर सरकार कोई कदम उठाएगी? दोबारा रिपीट करिए प्रश्न। जो सुदूर क्षेत्र के विद्यालय हैं, जैसे मान लीजिए कि मवई बिल्कुल लास्ट में जो गांव पड़ते हैं, जो वहाँ पे विद्यालय है, वहाँ पे ज़्यादातर देखा जाता है कि अध्यापक जो है समय से नहीं पहुँचते हैं, और अगर पहुँचते भी हैं तो कभी कभार, यानी सप्ताह में 1-2 दिन जाते हैं, बाकी दिन उनका काम कोई दूसरा करता है। ये इसका जिक्र भी अभी आपने अपने भाषण में किया है कि कोई नहीं, वो तो आते नहीं, वो जिक्र अलग है जी। ये प्रश्न से उस प्रश्न का कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो लोग समय से नहीं पहुँचते हैं, कभी भी नहीं पहुँचते, क्या उसके लिए आप? हमने इसीलिए अटेंडेंस लगाई है ऑनलाइन। ऑनलाइन अटेंडेंस की व्यवस्था ये है कि आप ऑनलाइन कैमरा बताएगा कि इतने बजे आप यहाँ स्कूल में आए हैं, और अगर ऐसे नहीं आते हैं तो हमारे खंड शिक्षा अधिकारी या हम लोग लगातार उनको अब्सेंट करते हैं और उनकी वेतन काटते हैं। हो सकता है किन्हीं कारणों से लेट पहुँचते हों, जाम में फंस जाते हों, दूर से आते हों, गाड़ी की व्यवस्था ना हो, तो हम लोग आगे एक योजना और लाने जा रहे हैं, जहाँ पे जो टीचर रहता है उसी के अगल बगल आवासीय विद्यालय भी बनाने जा रहे हैं, ताकि वहीं टीचर रुके और वहीं पढ़ाई करे। जैसे सरकारी अधिकारियों को कंपलसरी हमने कर दिया कि BDO ब्लॉक पे रहेगा, हमारा SDM तहसील पे रहेगा, तहसीलदार रहेगा। ऐसे धीरे धीरे परिवर्तन कर रहे हैं। 70 साल में, 10 साल में, 6 साल में अंतर नहीं होता प्यारे। बदले में थोड़ा आदत गड़बड़ हुई ना, मान लो बहुत दारू पिए का आदत लो, अध्यापक जो हैं उन्हीं से स्कॉलर निकलते हैं, वही IAS PCS बनाते हैं, लेकिन अध्यापकों को पढ़ाई के साथ साथ अन्य काम भी करने पड़ते हैं। जनगणना भी करनी है, वहाँ भी पोलियो भी पिलाना है। क्या ये भाजपा सरकार कुछ ऐसा करेगी कि अध्यापक सिर्फ शिक्षण कार्य ही करें? क्या ऐसा कोई आपके दिमाग में है या सरकार कुछ ऐसा विचार कर रही है?
ऐसा विचार पूरी तरीके से कर रही है और उस पर कार्रवाई भी शुरू हो गई है। बताना चाहते हैं कि जो समूह की महिलाएं भर्ती समूह बनाए गए हैं, समूह, उन समूहों के जो निपुण लोगों को तैयार कर रहे हैं हम लोग, उनको ही हम लोग आगे लेने वाले हैं संविदा पे, कि उनको लेकर उनसे जनगणना का काम है और तमाम इधर उधर के काम सब उन्हीं से कराए जाएंगे। जैसे बिल जमा कराने का काम और वो कौन सी चलती हैं तमाम सखी, तमाम इस टाइप का, इसीलिए उसमें हम लोग उसको बनाए हैं कि व्यवस्था समूह में कि ऐसे काम हम इनसे लेंगे। कि अभी देखो कोटे भी हम लोग समूहों को दे रहे हैं, अभी देखो गांव की सरकारी दुकानें भी हम समूह को दे रहे हैं। तमाम ऐसे काम हैं जो समूह को दिए जा रहे हैं, इसीलिए ये तैयारी की गई है इसी काम के लिए। धन्यवाद। हम होंगे